बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टी वी में आपको खुश आमदीद। आज 6 मई 2026 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती सूरत हाल, बदलती खबरों और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप टी वी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पासपोर्ट सर्विस बहाल, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए बड़ी सहूलत। दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट के इजरा की सर्विस 4 दिन के तातुल के बाद मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन मोहम्मद अली रंधावा ने अपने बयान में कहा कि फ़नी खराबी को दूर कर लिया गया। अब तमाम सेंटर्स पर मामूल के मुताबिक काम जारी है। हुकाम के मुताबिक तकनीकी मसले के बायस सऊदी अरब, यूरोप और यूएई समेत मुख्तलिफ मुल्कों में पासपोर्ट के इजरा का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गया था, जिससे पाकिस्तानी शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डीजी पासपोर्ट का कहना है कि मसले के हल के बाद न सिर्फ सर्विस बहाल कर दी गई, बल्कि जो अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन थी उनको तरजीही बुनियादों पर निपटाया जा रहा है ताकि शहरियों को मजीद परेशानी का सामना न करना पड़े। हुकाम ने यकीन दहानी करवाई है कि मुस्तकबिल में ऐसे तकनीकी मसाइल से बचने के लिए निज़ाम को मजीद बेहतर और मौसर बनाया जा रहा है, जबकि शहरियों को भी हदायत की गई है कि वो ताज़ा तरीन मालूमात के लिए मुतल्लिका दफातर से राब्ते में रहें। सऊदी अरब जाने वालों के लिए खुशखबरी, PIA ने फ़ज़ाई किरायों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने किरायों में बड़ी कमी कर दी। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए फ़ज़ाई टिकटों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से दमाम और रियाद जाने वाले मुसाफिरों को टिकटों पर 40% रायत दी जाएगी। ये रायती सहूलत फौरी तौर पर नाफिज होगी। PIA हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों की बड़ी तादाद रियाद और तमाम के रूट से इस्तेमाल करती है, इसलिए ये रायत खसूसी तौर पर उन रूट्स की फ़्लाइट्स के लिए रखी गई है। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर उनको सफरी खर्चात में रिलीफ फराहम करने के लिए ये स्कीम दी गई है और मुसाफिरों को टिकटों की कीमतों में वाज़ेह कमी का फ़ायदा हासिल होगा। आज़मीन हज के लिए ज़ाती इस्तेमाल की अद्वियात लाने के ज़वाबित जारी कर दिए गए। सऊदी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़ाती तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात के लिए NOC हासिल करने के ज़वाबित का ऐलान कर दिया। अखबार रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए वो अद्वियात जो उनके इस्तेमाल के लिए ज़ाती ज़रूरी हैं, उन्हें अपने साथ लाने के लिए मुतल्लिका इदारे से NOC हासिल करना ज़रूरी है। NOC हासिल करने के लिए अथॉरिटी की वेबसाइट पर मुसाफिर के लिए लाजमी है कि अपना अकाउंट रजिस्टर करें। उसके बाद अद्वियात के बारे में मुकम्मल और मतलूबा मालूमात फ्राहम करें। SFDA की जानब से अद्वियात की क्लियरेंस के तरीक़ाकार की वजाहत करते हुए कहा गया है कि वो दरख्वास्त गुजार जो अपने साथ ज़ाती इस्तेमाल की अद्वियात लाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने पासपोर्ट की फ़ोटो, मेडिकल रिपोर्ट, अद्वियात के हवाले से डॉक्टरी नुस्खा, 6 माह से ज़ायद मुद्दत की प्रिस्क्रिप्शन ना हो, इसके अलावा ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली अद्वियात के पैकेट और दवाई की पैकिंग जिस पर उसका नाम वाज़ेह तौर पर दर्ज हो, उसकी साफ़ पिक्चर उतार कर उन्हें अथॉरिटी के पोर्टल पर मुतल्लिका रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अपलोड करें। अथॉरिटी का मजीद कहना था डॉक्टरी नुस्खे के मुताबिक लाई जाने वाली अद्वियात की मिकदार 30 दिन या सऊदी अरब में क़याम की मुद्दत के मुताबिक होना ज़रूरी है। आज़मीन हज या उम्रा ज़ायरीन अपने साथ लाई जाने वाली अद्वियात को SFDA की वेबसाइट पर मौजूद कंट्रोल ड्रग सिस्टम SDS ब्राउज़र पर अपना अकाउंट बनाने के बाद वहाँ तमाम मालूमात अपलोड करें, जिसके बाद उन्हें NOC जारी कर दिया जाएगा। साल रवा की पहली तिमाही बजट रिपोर्ट 386 अरब रियाल के अखराजात। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने साल रवा 2026 की पहली तिमाही बजट की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। मजमूई अखराजात 386 अरब रियाल जबकि आमदनी 260 अरब रियाल रिकॉर्ड की गई। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि साल रवा की पहली तिमाही में तेल की मजमूई आमदनी 144 अरब रियाल रही, जबकि तेल के अलावा आमदन 116.252 अरब रियाल तक पहुँच गई, जबकि बजट की कुल आमदनी का 44.5% है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि पहली तिमाही के दौरान सेहत और समाजी तरक्की के शोबे पर मजमूई तौर पर 80.84 अरब रियाल आए, जबकि इसी मुद्दत में अस्करी शोबे के अखराजात में 26% इजाफा हुआ। आम अशिया पर अखराजात में भी 46% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तालीम के शोबे पर होने वाले मजमूई अखराजात 57.027 अरब रियाल हैं। वज़ारत ख़ज़ाना का मजीद कहना था साल 2026 की पहली तिमाही में तेल आमदन में 3% की जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई है। सऊदी वली अहद की शेख मोहम्मद बिन साइद जो है उनसे राब्ते में अमारात पर हमलों की मजम्मत।
सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमारात के सदर शेख जायद बिन आल नहान से टेलीफोनी गुफ्तगू हुई। एसपी के मुताबिक सऊदी वली अहद ने राब्ते में अमारात के खिलाफ ईरान के हालिया बिलाजवाज हमलों की शदीद मजम्मत की। सऊदी वली अहद ने अमारात की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अमारात की हमायत का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की हालिया सूरत हाल, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम बढ़ाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। कसीम रीजन में फिश फार्मिंग के शोबे में तेज़ी से तरक्की। कसीम रीजन में फिश फार्मिंग के शोबे में गुज़श्ता चंद सालों के दौरान तेज़ी से तरक्की देखने में आई है। नई टेक्नोलॉजी और फूड सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के साथ विजन 2030 के तहत ज़राअत की सपोर्ट के लिए कौमी अज़म ने इसमें मदद दी है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक कसीम रीजन में फ़िश फार्मिंग के तजर्बात में कामयाबी के बाद मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए मछलियों की अफजाइश पर तवज्जो जो है वो दी जा रही है। इनमें कच्चे तालाबों, कंक्रीट के टैंकों में फार्मिंग के जदीद जो तरीका है उसको अपनाया गया है और इसके अलावा एक जो तरीका है उसको रीसर्कुलेटिंग एक्वा एग्रीकल्चर सिस्टम का इस्तेमाल है, जो पानी के इस्तेमाल को जो है वो कम करने में मदद देता है। फार्मिंग में सबसे ज़्यादा मकबूल मछली थिलापिया है, जबकि कैटफिश की अफजाइश भी कामयाबी से हासिल की गई है, जिसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टैंक बनाए गए हैं। कसीम रीजन जो है उसमें फ़िश फार्मिंग सेक्टर जो है उसमें अब मुआशी मुकामी मुआशत और इलाकाई फूड सिक्योरिटी दोनों में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये रोज़गार के मौके भी फराहम करता है और रवायती किसानों के लिए आमदनी का एक ज़रिया भी है। वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के रीजनल असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर सलाह अल अब्द जब्बार का कहना है कि फ़िश फार्मिंग के शोबे को ख़ुसूसी अहमियत दी जा रही है। विजन 2030 के तहत अहम स्ट्रेटजिक शोबा है। आबी ज़राअत के माहिर इंजीनियर फ़हद अल-लोहली ने बताया, क्लोज फार्मिंग टेक्नोलॉजी रवायती तरीके के मुकाबले में मछलियों की अफजाइश के लिए ज़्यादा कामयाब है, जिससे पैदावार पर भी वाज़ेह फ़र्क पड़ता है। पानी का खर्च भी निस्बतन कम होता है। इस तकनीक के ज़रिए पानी को रिसाइकिल किया जाता है। उनका मजीद कहना था कि फ़िश फार्मिंग के शोबे में सरमायाकारी के रोशन इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि सप्लाई चेन और प्रोसेसिंग के निज़ाम बेहतर हो रहे हैं। मुकामी मार्केट में डिमांड भी बढ़ रही है। अल उला में हॉट एयर बैलून की परवाज़ फ़िज़ा से तारीखी मुकाम का शानदार नज़ारा। अल उला गवर्नरेट मुसलसल अपनी मुनफरद हॉट एयर बैलून के तजर्बात के ज़रिए लग्जरी एडवेंचर जो है उसकी दुनिया में एक नई शक्ल बना रहा है, जहां से टूरिस्ट को इस तारीखी और सकाफती जो मुकाम है उसको ऊपर से देखने का एक नादर मौका मिलता है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक सुबह सवेरे रवाना होकर ये परवाज़ें आसमान को एक खामोश नज़ारे में बदल देती है, जहां इस इलाके की हैरत अंगेज़ जो शक्लें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा जैसे ही सूरज रेतले पत्थरों की वसी मैदानों पर तलू होता है, इसकी रोशनी आतिश फ़शानी चट्टानों और कदीम वादियों पर पड़कर एक दिलकश मंजर बनाती है। हॉट एयर बैलून की खामोशी बुलंदी से हिजरा की तारीखी मकबरे वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। ये सऊदी अरब का पहला आलमी सकाफती विरसा है और साथ ही एलिफेंट रॉक जैसे मशहूर कुदरती मकामात भी दिखाई देते हैं। ये फ़ज़ाई मंजर कदीम तहजीबों और कुदरती माहौल से गहरे ताल्लुक़ रखते हैं और एक ऐसे विरसे को पेश करते हैं जो हज़ारों साल से तकरीबन वैसा ही है। सऊदी अरब का खित्ते में कशीदगी पर इज़हार तशवीश, पाकिस्तान की सालसी और सफारती कोशिशों की हमायत। सऊदी अरब ने खित्ते में जारी हालिया फ़ौजी कशीदगी पर तशवीश का इज़हार किया है। एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। बयान में कहा गया, सऊदी अरब पाकिस्तान की सालसी और सफारती कोशिशों की हमायत करता है। साथ ही जो है उन्होंने कहा कि जो है एक ऐसा सियासी हल जो है वो तलाश किया जा सके जो खित्ते को मज़ीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम जो है उससे बचा सके, और ये सूरत हाल खित्ते और ना ही दुनिया के मफाद में है। वज़ारत ख़ारजा ने बयान में आबरा हुर्मत में बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी की आज़ादी को 28 फरवरी से पहले की मामूल हालत में बहाल करने की अहमियत, जहाज़ों की महफूज और बिला रुकावट आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने यूएई की शहरी और इक़्तिसादी तनसीबात पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों और अमाराती कंपनी के जहाज़ को निशाना बनाए जाने की शदीद मज़म्मत की है। एक बयान में सऊदी अरब ने अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। अमारात की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की सपोर्ट की। बयान में ईरान पर जोर दिया गया कि वो हमले फौरी तौर पर बंद करें, बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लका करारदादों की पासदारी और अच्छे हमसायगी के असूलों का एहतराम करें। यह हमारा तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं।
اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔